आज हम बात करेंगे कमेंट्स के बारे में, कांस्टेंट के बारे में और वेरिएबल के बारे में। सबसे पहले कमेंट्स कमेंट्स का पर्पस क्या है और इसका सिंटैक्स क्या है। कमेंट्स का पर्पस ये होता है कि हम अपने आप को या दूसरे हमारे जो कलीग्स होते हैं या दूसरे बाद में आने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर हमारे प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकें। ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज में होते हैं कमेंट्स, जैसे हम अपनी इंग्लिश रूटीन में बोलते हैं इसी लैंग्वेज में कमेंट्स लिखे जाएंगे। और सिर्फ इसका मकसद ये है कि हम बाद में साल 6 महीने के बाद जब हम अपना कोड देखें, उसको कोड को अपग्रेड करना चाहें या चेंज करना चाहें, एडिट करना चाहें, तो हमें अंडरस्टैंड हो कि हमने ये क्यों लिखा था, ये किस वजह से ये कोड लिखा था। या हमारे बाद कोई दूसरा बंदा आता है हमारी कंपनी में या सॉफ्टवेयर डेवलप करता है हमारे जाने के बाद, तो उसको भी ये पता चलेगा ये बंदे ने कोड क्यों लिखा था, इसका मकसद क्या था। इसलिए कमेंट्स जो हैं हमारी प्रोग्राम को अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं या इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये लाइन कोड की या ये सेगमेंट कोड का या ये पार्ट कोड का या ब्लॉक कोड का क्यों लिखा गया था। तो ये तो हो गया इसका मकसद। और अब कमेंट्स लिखने के, अगर आपने शॉर्ट कमेंट लिखना है मुख्तसर, तो वो सिंगल लाइन में लिखा जाएगा। अगर आपने मल्टी लाइन पूरा पैराग्राफ नोट्स में लिखना है तो वो जनाब मल्टी लाइन आपका कमेंट्स लिखा जाएगा। लेकिन दोनों को लिखने का अंदाज अलग-अलग होगा, दोनों का सिंटैक्स अलग है। अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट्स लिखना है तो उसके लिए जनाब आप सिंपल ये दो स्लैशें लगाएं आप, जैसे ये स्लैश लगाई और ये मैंने कमेंट्स लिख दिया, ये सिंगल लाइन कमेंट्स है। और ये डबल लाइन कमेंट्स है, स्लैश आगे स्टैरिक आएगा, आगे आप अपना कमेंट्स लिखें और ये एंड पे स्टैरिक स्लैश, ये इसकी जनाब बना ये मल्टी लाइन कमेंट्स हो जाएगा आपका। ये कमेंट्स जो है ना वो कंपाइलर इसको रीड नहीं करता, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है और इसका हमारे प्रोग्राम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है या हम अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्स लिखते हैं। और ये अपनी आदत बनाएं कि जब भी अपना कोड लिखें, जब भी अपना प्रोग्राम लिखें, तो उसको ज़रूर आप कमेंट्स लिखें साथ उसके, और उसको एक्सप्लेन ज़रूर करें कि ये क्या मकसद है लाइन कोड लिखने का और ये मैं क्यों लिख रहा हूँ। इसके बगैर लिखेंगे आप तो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, वो भी चंद दिन के बाद आप भी भूल जाएंगे कि मैंने क्यों लिखा था। तो जो आने वाला बंदा वो तो सर पकड़ के रह जाएगा कि भाई क्या लिख के गया है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। तो फिर ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आपने कोड लिखा है तो वो हमेशा के लिए लिखा है, ताकि आने वाला कोई भी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल, जब भी वो आपका कोड कोई देखे तो उसको वो अंडरस्टैंड कर जाए तो वाकई ये बंदे ने अच्छा लिखा हुआ प्रोग्राम। तो ये कमेंट्स इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और ये अपनी आदत बना लें शुरू से ही कि आपने कमेंट्स ज़रूर लिखने हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कमेंट्स के बारे में बात। आगे बात करते हैं हम कांस्टेंट क्या चीज़ है। कांस्टेंट और वेरिएबल ये दोनों के साथ आपका वास्ता पड़ेगा। जैसे हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस में हमारा एक अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABC, और न्यूमेरिक डिजिट्स भी होते हैं 0 to 9, और सिंबल्स भी होते हैं, अलामतें कुछ होती हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज में भी एक अपना करेक्टर का सेट है, जो उसमें अल्फ़ाबेट भी शामिल हैं, कैपिटल भी और स्मॉल भी, डिजिट्स भी हैं 0 to 9, और स्पेशल सिंबल्स भी हैं, जैसे कि डॉलर का साइन है, हैश का साइन है, ये ब्रैकेट्स हैं स्मॉल, और करली ब्रेसेस हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, स्लैश, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इन्हीं को हम मिला के तो अपना प्रोग्राम लिखते हैं। जिस तरह हम लफ्ज़ मिला के, ये करैक्टर मिला के, अल्फ़ाबेट्स मिला के ABCD अपनी अल्फाज बनाते हैं, फिर अल्फाज को मिला के हम जुमले बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, इसके बाद हम अपने पैराग्राफ बनाते हैं, फिर बुक्स बनाते हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज में भी हम इन अल्फ़ाबेट्स को ही, इन डिजिट्स को ही मिला के अपना प्रोग्राम लिखेंगे।
आगे हमारी आ जाती है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स से आप लफ्ज़ मतलब भी समझ रहे होंगे, ये फिक्स चीज़ होती है। हम अपने प्रोग्राम में कुछ चीज़ें फिक्स कर देते हैं, अनचेंजेबल कर देते हैं, ताकि उसको ड्यूरिंग प्रोग्राम अनचेंजेबल रहें, तो उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। और कांस्टेंट की भी तीन टाइप्स हैं। वो तीन तरह का डाटा उसमें सेव हो सकता है या रख सकते हैं हम। उसमें इंटीजर भी होंगे, जैसे ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ, और रियल भी होंगे, जैसे ये डेसिमल पॉइंट्स के साथ फिगर्स आती हैं, तो वो नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं। और करेक्टर भी होगा, सिंगल करेक्टर, जैसे ये 5 है, एम है या एफ है। लेकिन इनको हम ये सिंगल कोट में रखते हैं ताकि ये या एप्स्ट्रॉफी भी बोलते हैं उसको, दो लगती हैं इसके शुरू में और एंड पे, उसके दरमियान ये सिंगल वर्ड, सिंगल डिजिट या सिंगल करेक्टर हम बोलते हैं इसको, इसमें रखा जाएगा इसको। ये कांस्टेंट है। ये इन हम कुछ वैल्यूज़ अपने सॉफ्टवेयर में या प्रोग्राम में अनचेंजेबल रखना चाहते हैं, ताकि ये ड्यूरिंग प्रोग्राम वो चेंज ना हो, वो कांस्टेंट रहें, तो हम इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ये फिक्स हो गई हैं। ठीक है। और आगे लफ्ज़ बोलते हैं हम वेरिएबल। अब बात करेंगे वेरिएबल नेम कैसे रखना है हमने, और जनाब वाला इसको डिक्लेयर कैसे करना है, और जनाब वाला इसको हमने इनिशलाइज कैसे करना है। तो वेरिएबल की भी, जैसे हम वेरिएबल समझे आप, ये वेरिएबल जब हम जो डाटा रखते हैं, हम मेमोरी को यूज़ करते हैं, रैम को, कंप्यूटर की। तो वेरिएबल का मतलब ये है कि हम एक ब्लॉक या एक सेल मेमोरी का नाम रख देते हैं, उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं कि इसका हम इस नाम से पुकारेंगे। एक तो उसका न्यूमेरिकल एड्रेस होता है उस ब्लॉक का, उस सेल का मेमोरी में। तो वो ह्यूमन इंसानों के लिए याद रखना मुश्किल होता है, तो हम उसको हम अपनी लैंग्वेज में, यानी कि आम अल्फाज में, हम उसका एक नाम रख देते हैं। हम उसको हम कहते हैं ये वेरिएबल का नाम है। हमें इसके यूनिक आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए या आइडेंटिफायर बोलेंगे। और इसके साथ हम इसको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे डाटा कौन सा होगा, यानी कि उसका एक तो यूनिक नाम, दूसरा उसका डाटा टाइप, और तीसरी हम उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। वैल्यू जो उसकी है ना, वो ड्यूरिंग प्रोग्राम वो चेंज होती रहेगी। वो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लेकिन ये जो हमने नाम रख देना है, एक तो ये यूनिक होगा, और दूसरा ये अनचेंजेबल होगा। हम ड्यूरिंग प्रोग्राम इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसके वेरिएबल्स के नाम है। अच्छा, वेरिएबल नेम रखने के भी कुछ असूल्स हैं जो डिफ़ाइन किए हैं लैंग्वेज में। हम वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे या अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। हम डिजिट से वेरिएबल का नाम शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप अंडरस्टैंड कर लें। वेरिएबल का नेम हमेशा स्मॉल लेटर से या कैपिटल लेटर से, अपर केस या लोअर केस से शुरू होगा, या अंडरस्कोर से, डिजिट से शुरू नहीं होगा। और जो मेन प्रैक्टिस है, जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, वो है ये है कि आप हमेशा लोअर केस में ही, अगर आपका सिंगल नेम पे वेरिएबल मुश्तमिल है, तो आप उसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखें। तो अगर डबल में है, तो जिस तरह ये मैंने किया है इधर, मैं कहता हूँ ये मेरा फ्लोट बेसिक सैलरी मैंने डिफाइन करना अपना बेसिक। मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लिख सकता हूँ, अंडरस्कोर, यानी कि अगर मेरा वेरिएबल का नेम मैं रखना चाहता हूँ 2 डिजिट्स पे, यानी कि 2 वर्ड्स पे, तो जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो तो अंडरस्कोर से शुरू होगा, या आप कह सकते हैं कैपिटल से शुरू होगा। ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। इस तरह आप अपने वेरिएबल के नाम रखें। दूसरा, वेरिएबल का नाम जब भी रखें तो वो रखें मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब है कि जिस काम के लिए आपने उस वेरिएबल का नाम रखना है, डिफाइन करना है या डिक्लेयर करना है, हम इसे ये भी कहते हैं कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। यहाँ पे आप कह सकते हैं ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ये साथ मैंने कमेंट्स लिख दिया।
बेसिक सैलरी। ठीक है। इसी तरह अगर मैं दूसरा रखना चाहता हूँ टोटल सैलरी, तो ये यहाँ पे मैं टोटल, ये ऐसे भी हो सकता है, यानी कि दो लफ्ज़ पे मुश्तमिल है ये टोटल सैलरी। तो ये सैलरी या तो अपर केस से शुरू होगा या फिर अंडरस्कोर से शुरू होगा। ये इसकी जो जो प्रैक्टिस है बेस्ट आपने नाम रखने की। यहाँ पे जो भी आपने नाम रखना अपना यूनिक ये नाम भी यूनिक होगा, और दूसरा इसकी डाटा टाइप यहाँ पे लाजमी देनी है आपने। और ये भी याद रखें आपको, जैसे पहले मैं लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये हमारे सी लैंग्वेज होती है, ये केस सेंसिटिव होती है। इसमें ये टोटल ये अलहदा वेरिएबल होगा और ये अलहदा होगा, दोनों की स्पेलिंग अलहदा है, लेकिन ये मैंने कैपिटल से स्टार्ट कर दी है, तो इसलिए इसका मतलब अलहदा, ये दोनों अलहदा अलहदा है। दोनों आप एक मकसद के लिए या एक पर्पज़ के लिए इनको एक जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। ये केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि आपने जो एक दफ़ा डिफ़ाइन कर लिया वही थ्रू आउट आपके प्रोग्राम में चलेगा। ये नहीं है कि आप कभी कैपिटल में स्टार्ट कर दें और कभी लोअर केस में स्टार्ट कर दें, ये नहीं होगा। हाँ, जिसमें आपने एक दफ़ा लिख दिया उसी में आपका लिखा रहेगा। ठीक है, ये इसके मेन मेन चीज़ें थी। और ये मज़ीद इसके बारे में आप बताता हूँ आपको, ये हमारा जो है ये टेम्परेरी तौर पे जो मेमोरी में डाटा सेव करते हैं, ये हमने वहाँ पे एड्रेस रखते हैं वेरिएबल का। ठीक है। तो डाटा टाइप्स के बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए कि हमारी जो मेन मेन है वो तीन किस्म की हैं। इंटीजर, इंटीजर का मतलब है कि होल नंबर, इसमें पॉइंट्स नहीं होते। उसमें भी आगे दो किस्में हैं, साइंड और अनसाइंड इंट। इसी तरह आगे जाता है फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे हमारे रियल नंबर होते हैं, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म है फ्लोट। और ये इंट है, सॉरी मैंने बड़ा कैपिटल में लिख दिया हुआ है, ये है लफ्ज़ इंट, आई एन टी लिखा जाता है। और करेक्टर के लिए चार यूज़ हो गई डाटा टाइप, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं चार उसको। ठीक है, मज़ीद इसकी जो है देख लें आप। इंट ये लेता है मेमोरी में स्पेस 2 बाइट्स, और इसका नेम ये भी हो सकता है साइंड इंट, इसकी ये रेंज है। और आगे ये आप गौर से देख लें अनअसाइंड इंट 2। अगर आपने नेगेटिव नहीं यूज़ करनी वैल्यू, तो फिर आप उसको क्लियरली ये मेंशन करना पड़ेगा अनसाइंड इंट। फिर आ जाता है शॉर्ट, उसकी ये रेंज है। फिर जनाब वाला अनसाइंड शॉर्ट्स, अगर नेगेटिव नेगेटिव नहीं यूज़ करनी है आपने। फिर लॉन्ग है, ये बड़ी डिजिट्स के लिए, बड़ी रेंज के लिए ये चीज़ें आ जाती हैं लॉन्ग में। इसी तरह जो रियल नंबर्स हैं उनके भी दो तीन किस्में हैं, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। इनके बारे में मज़ीद आप गूगल में स्टडी कर सकते हैं जनाब। तो आज के लेक्चर की समरी यही है कि हमने कमेंट्स के बारे में देखा, कमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं, कमेंट्स क्यों लिखते हैं, और सिंगल लाइन कमेंट्स लिखने का क्या तरीका है, और डबल लाइन कमेंट्स लिखने का, मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने का क्या सिंटैक्स है। फिर हमने बात की है कांस्टेंट की। कांस्टेंट एक फ़िक्स होती है, हम वैल्यू उसकी डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम के अंदर उसकी चेंजिंग ना हो, तब्दीली ना हो, एक ही वैल्यू थ्रू आउट प्रोग्राम चले, उसको कोई भी चेंज ना कर सके। और उसके लिए हम कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। और इसी तरह हमारे आ जाते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मेमोरी में होती है, वहाँ पर डाटा टेम्परेरी सेव करने के लिए होता है। हम उसके ब्लॉक को या सेल को, मेमोरी के को एक नाम देते हैं, एक लेबल देते हैं, वो यूनिक लेबल होता है, और उसके साथ बताते हैं डाटा टाइप कौन सी है, और उसके जो वैल्यू असाइन करते हैं वो जनाबे वाला चेंज होती रहती है। और फिर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करने हैं आपने। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि आपने डाटा टाइप लिखनी है पहले, और फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ही किस्म के, एक ही डाटा टाइप के मल्टी ये डिक्लेयर करना चाहूँ, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। आप कॉमा लिखें,
आगे मज़ीद लिख सकते हैं इधर। नेट सैलरी मैंने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है। ठीक है, ये लहदा होगा, ये लहदा है, लेकिन दोनों की टाइप, डाटा टाइप एक ही थी, इसलिए मैंने एक ही लाइन में इनको डिक्लेयर कर दिया। तो अगर आपने इनकी वैल्यू भी असाइन करनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सॉरी, ये असल में है इसकी वैल्यू असाइन करने का तरीका। ये डिक्लेरेशन है और ये इनिशियलाइजेशन है कि आपने उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रख दी है। बेहतर ये है कि आप जब डिफाइन डिक्लेयर करते हैं उस वक्त भी आप रख सकते हैं, लेकिन बाद में भी रख सकते हैं। और ये अमूमन प्रैक्टिस में होता है कि आप उसकी वैल्यू शुरू में ही, स्टार्ट में ही डिसाइड कर लें, ताकि कोई उल्ट पुल्ट रिजल्ट ना आए। बाज़ दफ़ा हो जाता है कि हम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाते हैं, तो उसकी मेन वजह ये होती है कि आपने उसका वेरिएबल डिफाइन नहीं किया होता। अच्छा, आप जब आप डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल इंट आई में रख लेता हूँ, तो इसकी साथ वैल्यू भी इधर साइन में कर सकता हूँ। ये डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन मैंने एक ही स्टेटमेंट में कर दी है। ऐसे भी हो सकता है, और प्रैक्टिस यही है कि आप इसको वैल्यू असाइन शुरू में ही कर दिया करें जब आप डिक्लेयर करते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई मिस्टेक ना हो कैलकुलेशन करने में। तो अब मेरी बात अंडरस्टैंड कर चुके होंगे आप कि ये एक ही डाटा टाइप के आप, नंबर वन तो आपने डाटा टाइप लिखनी है, नंबर टू उसका यूनिक नेम, ये वेरिएबल डिफाइन करते हुए, हमें यूज़र डिफाइन भी इसे कहते हैं, डाटा टाइप्स होती हैं ये। और नंबर वाला दूसरा, एक ही लाइन, अगर एक ही डाटा टाइप के अगर मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो आप एक ही स्टेटमेंट में कर सकते हैं। दूसरा, उसकी जो वैल्यू देनी है, इनिशियलाइजेशन करना है उसको, आप उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं इक्वल का साइन डाल के। तो इसमें किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आपको कोई क्लियर बात ना हुई हो, कमेंट्स कैसे लिखने हैं और कमेंट्स का मकसद क्या है, कांस्टेंट क्या चीज़ें होती हैं और वेरिएबल कैसे हैं, वेरिएबल क्या चीज़ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मज़ीद आपको समझा दिया जाएगा या वीडियो बना दी जाएगी इसके लिए। तो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।